नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आक्रामक तरीके से प्रचार प्रसार में जुटी आम आदमी पार्टी अपने ही नेताओं के सेल्फ गोल से घिर गई है। पहले दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की विवादित शपथ से पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हुई, तो अब गुजरात में पार्टी के मुखिया गोपाल इटालिया के मुंह से पीएम मोदी के लिए निकले शब्दों ने बीजेपी को नया हथियार दे दिया है। पीएम मोदी का नीच कहने वाला इटालिया का वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। भाजपा ने इसे पीएम का अपमान और उनकी जाति के लिए गाली करार दिया। राजनीतिक जानकारों के माने तो गुजरात में भाजपा से मुकाबले में खुद को कांग्रेस से आगे बता रही आपके लिए इन दोनों फांस में बाहर निकलना आसान नहीं होगा। बीजेपी पीएम मोदी के खिलाफ इस्तेमाल किए गए शब्दों को अपने फायदे में बदलने में माहिर है और कई बार तो पूरे चुनाव का रुख पलट चुकी है। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हम आपको बताने जा रहे हैं कि गांधीनगर जिले की मानसा सीट के बारे में। यह गांधीनगर जिले का एक हिस्सा है जो कि साल 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आए। सीट पर पाटीदार 60,000 ठाकेदार, 65,000 क्षत्रिय, 15,000 चौधरी, 25,000 और एससी और एसटी के 13 और 16,000 मतदाता। इसलिए कहा जाता है कि इस सीट पर पाटीदार और ठाकुरदार के समुदाय का दबदबा है। सीट के अब तक के नतीजों को देखकर साफ समझा जा सकता है यहाँ पार्टियों के अलावा समाज और जाति के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। यहाँ निर्वाचित होने पर अधिकांश उम्मीदवार पटेल या चौधरी समुदाय के होते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी में इस सीट के लिए कई दावेदार। हालांकि गांधीनगर जिले और मानसा सीट के लिए अंतिम समीकरण को देखते हुए चर्चा है कि बीजेपी इस सीट से अमित चौधरी को मैदान में उतारेगी। दिल्ली में पटाखों पर लगा बैन दिवाली के दौरान भी नहीं हटने वाला है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उस याचिका में पटाखों पर लगे बैन को संस्कृति के खिलाफ बताया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली में पटाखों पर लगा प्रतिबंध नहीं हटने वाला है। और आपको बता दें, जानकारी के लिए बता दें कि मनोज तिवारी ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि अगले साल 2 जनवरी तक दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह बैन रहने वाला है। अब मनोज तिवारी ने अपनी याचिका में इस फैसले को संस्कृति के खिलाफ बताया है, लेकिन एमआर शाह की बेंच ने साफ कर दिया है कि वो पटाखों पर लगा प्रतिबंध नहीं हटाएंगे। वित्त वर्ष 2022-23 में टैक्स कलेक्शन में शानदार उछाल देखने को मिला है, बात चाहे डायरेक्ट टैक्स की हो या फिर इनडायरेक्ट टैक्स की। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से दोनों ही कलेक्शन में तेजी देखने को मिला है। कॉर्पोरेट सेक्टर की कमाई बढ़ी है तो ज्यादा टैक्स का भुगतान कर रहे हैं, तो जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ा है। वहीं पर्सनल इनकम टैक्स की में जबरदस्त ग्रोथ हुआ है। रविवार 9 अक्टूबर को वित्त मंत्रालय ने डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के आंकड़ों के जारी करे, जिसके मुताबिक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 24% का उछाल आया है। त्योहारों के सीजन पर मोदी सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को राहत देते हुए 28 सितंबर 2022 को महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया था, जिसके बाद 3 अक्टूबर 2022 को डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने ऑफिस मेमोरेंड के जरिए महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी का आदेश को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर ने सूचित किया है कि महंगाई राहत को बढ़ाकर 34% से 38% कर दिया गया है। 8 अक्टूबर 2022 को डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन फंड पेंशनर वेलफेयर ने ऑफिस रेमोंड जारी कर ट्वीट के जरिए बताया कि राष्ट्रपति को यह फैसला लेते हुए हर्ष हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा ने 3 राज्यों में अपनी 1 महीने की यात्रा पूरी हो चुकी है। इस दौरान जिसमें 728 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली यात्रा 1 महीने में कैसे आगे बढ़ी, इस पर विचार करने के लिए भव्य पुरानी पार्टी ने ट्विटर का सहारा लिया है। कांग्रेस ने ट्वीट की एक श्रृंखला में कहा है कि पूर्व पार्टी प्रमुख ने भारत को एकजुट करने का पहला आह्वान किया है। अब उन्होंने 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की थी। पार्टी ने ऊपर से यात्रा के कई वीडियो भी साझा किए। हरियाणा के इंद्री के मेहता फार्म हाउस में वर्ल्ड कैंसर केयर चमन लाल सोतिया एक्सपोर्ट लिमिटेड द्वारा सामाजिक निफा संस्था के सहयोग कैंसर का फ्री चेकअप शिविर लगाया गया है। इस शिविर में आधुनिक लैब लोगों के फ्री कैंसर आदि सभी बॉडी के टेस्ट किए गए और सभी को दवाइयां फ्री दी गई। इस शिविर में कैंसर से मौत ना हो, इसके बस सबसे अच्छा इलाज है समय रहते इस बीमारी का पता चल सके और इसका इलाज सही समय पर हो सके। करनाल में ऐसा पहली बार कैंसर की पहचान के लिए सभी महंगे टेस्ट बिल्कुल फ्री किए गए हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह धारीवाल ने कहा है कि पंजाब के मोगा रहने वाले वर्तमान में इंग्लैंड निवासी कुलवंशी धारीवाल ने करीब 15 वर्ष पहले उनकी माता का देहांत कैंसर से हो गया था। हरियाणा के किराया एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज आज फिर एक्शन मोड में आ गए हैं। टी पॉइंट के उठकर सीधे अंबाला नगर परिषद पर रेड की है, जहां काफी अनियमितताएं पाई गई।
जिसे देखकर मंत्री ने 3 कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। विज ने खुद को फोन कर कहा है कि मैं अनिल विज बोल रहा हूं, क्या आपकी शिकायत पर काम हुआ? वहां से ना का जवाब सुनने के बाद विज ने एक्शन लिया है। कर्मचारियों को सस्पेंड करने के बाद विज ने दोबारा रेड करने की चेतावनी दी। अम्बाला छावनी नगर परिषद काफी समय से सुर्खियों में चल रहा है, कभी भ्रष्टाचार के मामले में, कभी एनडीसी के मामले में और कभी स्ट्रीट लाइटों के मामले में। 5G सर्विस की भारत में शुरुआत हो चुकी है। एयरटेल ने देश के 8 शहरों में 5G इंटरनेट सेवा की शुरुआत की है। इसके अलावा जियो ने 4 शहरों में अपने 5G नेटवर्क की टेस्टिंग शुरू भी कर दी है। इसके साथ 5G सर्विस और कनेक्टिविटी को लेकर कई खबरें सामने आ चुकी है। इसके फायदे के बारे में भी सब कुछ बता दिया गया है, लेकिन कहा जाता है कि जिसमें फायदे होते हैं उनमें कुछ नुकसान भी होते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि 5G तकनीक की एक और सीमा यह है कि वो सेल्युलर डिवाइस को कमजोर कर देती है, जिससे बैटरी खत्म हो जाती है और बैटरी लाइफ कम हो जाती है। अभी तक कुछ ही निर्माताओं ने ऐसे मोबाइल फोन पेश किए हैं। होंडा कार निर्माता कंपनी एक न्यू कार पर से पर्दा उठा चुकी है। यह एक इलेक्ट्रिक एसयूवी कार होगी। इस कार को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। इसमें एक बड़ा और पावरफुल बैटरी बैकअप मिलेगा, जो सिंगल चार्ज में 520 किलोमीटर से अधिक की ड्राइविंग रेंज देगा। इतनी दूरी तय करके एक कार दिल्ली के अक्षरधाम से लखनऊ तक का सफर तय कर सकती है। होंडा की इस अपकमिंग कार का नाम होंडा प्रोल्यूग इलेक्ट्रिक एसयूवी कार होगा। होंडा प्रोल्यूग इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में कई न्यू फीचर्स और दमदार फीचर्स देखने को भी मिल सकते हैं। कोलकाता में डेंगू की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के एक सूत्र ने सोमवार को बताया कि अब तक शहर में गत 5 अक्टूबर तक 2800 लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार 2019 में इसी अवधि के दौरान शहर में 1630 डेंगू के मामले दर्ज किए गए थे। कोरोना की वजह से इस अवधि के दौरान 2020 और 2021 में डेंगू के मामलों के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। अधिकारी ने बताया कि महानगर में पहले 40 हफ्ते में डेंगू के 654 मामले सामने आए, जो 2018 के बाद से सबसे ज्यादा है। देश के किसानों को दिवाली से पहले मोदी सरकार गुड न्यूज दे सकती है। किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त के पैसे मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 17 और 18 अक्टूबर को कृषि स्टार्टअप कॉन्क्लेव और किसान सम्मेलन 2022 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 12वीं किस्त जारी कर सकते हैं। इसी कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी कुछ किसानों से भी बात कर सकते हैं। पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त जारी करने से पहले सरकार ने लाभार्थियों के खाते का वेरिफिकेशन भी किया है। गवर्नमेंट फैक्ट चेक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के फैक्ट चेकर ने 10 अक्टूबर को सरकार द्वारा कक्षा 11 से स्नातक स्तर के छात्रों को मुफ्त लैपटॉप प्रदान करने के दावे का खंडन किया है। इस दावे में शिक्षा मंत्रालय द्वारा लैपटॉप उपलब्ध कराने के लिए एक वेब पोर्टल और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय लैपटॉप योजना 2022 लॉन्च करने का दावा किया गया, जिसकी राशि शैक्षणिक सत्र 2022 से 23 की अवधि के भीतर एक किस्त में छात्रों के बैंक खाते में जमा किए जाएगी। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि एक बार फिर से फर्जी वेबसाइट pmssgovernment.online में कहा गया कि भारत सरकार ने यह राष्ट्रीय लैपटॉप योजना की शुरुआत की है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से हिंसा और सांप्रदायिक तनाव की चपेट में यहां के मोमिनपुर इलाके में बीती रात 2 समुदाय के बीच तनाव पैदा हो गया। इसके बाद जमकर हिंसा व तोड़फोड़ हुई। कई वाहन व दुकानों को तोड़ा गया, जिसके बाद से पूरे इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इधर सांप्रदायिक तनाव के बीच भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर केंद्रीय बल तैनात करने की मांग की है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी और भाजपा विधायक अग्निमित्र पॉल ने मोमिनपुर इलाके में हुई हिंसक झड़प के संबंध में राज्यपाल ला गणेशन से मिलने के लिए पार्टी विधायकों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ राज्य विधानसभा से राजभवन तक मार्च भी किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के लगातार 12वीं बार निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उनके अलावा अन्य किसी ने भी नामांकन नहीं किया था। एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही लालू यादव भाजपा पर हमलावर हुए और कहा है कि मोदी सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। उन्होंने कहा है कि सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आना होगा, जो कोई साथ नहीं आएगा देश उसे माफ नहीं करेगा। आरजेडी की बैठक में लालू प्रसाद यादव ने भाजपा पर जमकर हल्ला बोला। उन्होंने कहा है कि आगामी चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देंगे, साथ ही मोदी सरकार को मूली की तरह उखाड़ फेंकेंगे। भाजपा ने पूरे देश में पूरे समाज को सांप्रदायिकता बना दिया है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना धड़े ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और भारत के चुनाव आयोग द्वारा पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर रोक लगाने के आदेश को रद्द करने की मांग की है। उद्धव ठाकरे द्वारा दायर याचिका में चुनाव आयोग के 8 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी गई। इसमें कहा गया है कि आयोग का आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है और पक्षों को कोई सुनवाई का मौका दिए बिना फैसला सुना दिया गया था। याचिका में चुनाव आयोग और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ संभाजी शिंदे को पक्षकार बनाया गया है।
लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश से अभी राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र समेत 23 राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के तो 45 जिलों में तेज बारिश की भी चेतावनी है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।